Hi friends, this is Dr. Lovely Jetwani. Today's topic is diet for young growing girls. यंग ग्रोइंग गर्ल्स की डाइट इतनी इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिकली डिस्कस क्यों करनी चाहिए, इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि यंग गर्ल्स नाउ दे आर गोइंग टू हिट द प्यूबर्टी। उनकी अचानक से एक ग्रोथ स्पर्ट आएगी जिसमें उनकी हाइट बढ़ेगी, उनका वेट बढ़ेगा, मसल मास बढ़ेगा। सो दे विल बी इन नीड ऑफ मोर ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन। और हर महीने उनकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाली है जिसके कारण से उनका मंथली ब्लड शेड होगा। देन दे विल बी इन नीड ऑफ मोर ऑफ द आयरन एंड हीमोग्लोबिन। That hemoglobin needs protein as well as multi minerals and multivitamins. So अब आज हम बात करते हैं कि इनकी डाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, ना केवल क्वांटिटी में बल्कि क्वालिटी में भी अच्छा होना चाहिए। So as we all know there are the basic components of diet जिसमें हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मल्टीविटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो देयर आर द मेन एनर्जी सोर्सेज जो कि हमारे बॉडी में जाते ही इंस्टेंटली एक शुगर लेवल रिलीज करता है। एंड शुगर इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आवर बॉडी कंज्यूम्स एट एनी ऑफ द स्टेप वी आर टेकिंग। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हर सेल के अंदर एक फ्यूल यूज़ होता है जिसको हम ATP बोलते हैं। तो ATP बनाने में सबसे पहला जो यूज़अप होता है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स कौन से तरह के होते हैं? गुड कार्बोहाइड्रेट्स एंड बैड कार्बोहाइड्रेट्स। गुड और बैड कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करने के लिए एक स्केल होती है जिसको हम GI स्केल बोलते हैं, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की स्केल 0 to 100 होती है। अगर 50 से कम अगर GI है तो उसको हम बोलते हैं लो GI इंडेक्स फूड, और अगर 70 से ऊपर है तो हम उसको बोलते हैं हाई GI इंडेक्स फूड। तो जो फूड प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में इंस्टेंटली अब्जॉर्ब हो जाते हैं और इंस्टेंटली शुगर रिलीज़ करते हैं, और उस शुगर के इफेक्ट से अचानक से हमारे पेनक्रियास से जो इंसुलिन रिलीज़ होता है वो भी एक इंस्टेंट स्पाइक के फॉर्म में आता है, तो उसको हम बोलते हैं हाई GI इंडेक्स फूड। जैसे कि वाइट राइस, शुगर, मैदा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न, पाइनएप्पल जूस एंड एनी आर्टिफिशियल शुगर कंटेनिंग चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में इंस्टेंट शुगर रिलीज़ करती हैं। उसके कारण से इंस्टेंट इंसुलिन रिलीज़ होता है और बहुत हाई लेवल पे रिलीज़ होता है। तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है, वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर। दूसरा जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का क्लास है दैट इज़ लो GI इंडेक्स कार्ब्स, जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद धीरे धीरे अब्जॉर्ब होते हैं, स्लोली शुगर रिलीज़ करते हैं, और उसके स्लो शुगर रिलीज़ करने के कारण से स्लोली इंसुलिन भी रिलीज़ होता है। तो दैट ग्रेजुअल राइज ऑफ इंसुलिन इज़ गुड। तो उनमें कौन कौन से होते हैं? लाइक सम फ्रूट्स लाइक बनाना, स्वीट पोटैटो लाइक वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, हमारे जो भी सोया, मिल्क, पनीर, टोफू, एनी वेजिटेबल्स जो ब्लेंड हैं, और वीट, ओट्स, किनोआ, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन वेजिटेरियन में भी हम चिकन, एग खाते हैं। इनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दैट आर गुड कार्बोहाइड्रेट्स और लो GI इंडेक्स कार्ब्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए? कि हमारी बॉडी ग्रोइंग स्टेज में है, तो हमारा मसल मास बढ़ेगा, हमारे बाल, हमारे स्किन, हेयर, एवरीथिंग इज गोइंग टू स्ट्रेच अप ऑन द स्केलेटल बिल्ट। हमारी बोन्स बड़ी होने वाली हैं, तो उसके आजू बाजू जो भी स्ट्रक्चर होंगे सब स्ट्रेच होंगे, और सब में प्रोटीन ही लगता है। दो स्ट्रक्चरल चीज़ें, इवन एवरी सेल इनसाइड इज हैविंग द प्रोटीन और DNA दैट ऑल कंटेन्स प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है, दैट एंटीबॉडीज, दे आर ऑल्सो मेनली फॉर्म बाय द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स किस सोर्स से हमको मिल सकता है? दैट आर वेजिटेरियन सोर्सेज एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। तो वेजिटेरियन सोर्सेज में हम बात करते हैं मिल्क, योगर्ट, पनीर, सोया, टोफू, और इसके अलावा जितनी भी दालें हैं, पल्सेस, पीनट्स, ग्राम, चिकपीज़, ब्रोकोली, वेजिटेबल्स में जितनी भी वेजिटेबल्स है उसमें कुछ अमाउंट में प्रोटीन होता है। और इसके अलावा हम बात करें इन ग्राम्स की जो हम डेली रूटीन में खाते हैं, वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है उनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं, और उनको हम डाइट से लेना चाहते हैं। तो इन जो पल्सेस और दालों में और जो व्हीट, ग्राम जो हम खा रहे हैं, इनमें जो अमीनो एसिड्स होंगे, किसी फूड में कुछ अमीनो एसिड होंगे, किसी फूड में कुछ अमीनो एसिड होंगे। इसीलिए कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि दाल और चावल को कॉम्बिनेशन बना के खाया जाता है कि कुछ अमीनो एसिड यहाँ से आएंगे, कुछ अमीनो एसिड यहाँ से आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल प्रोटीन्स की, जैसे कि एग, चिकन, फिश, सैल्मन, टूना, इन सब प्रोटीन्स की बात करें तो इनमें जो अब्जॉर्ब वैल्यू है वो ज़्यादा अच्छी है और इनमें ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। एग इज़ नोन एज द गुड रेफरेंस प्रोटीन विद स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन ऑफ 100। दैट मीन्स अगर वो अब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में तो उस पूरा का पूरा उसका प्रोटीन पार्ट अब्जॉर्ब होता है, और उससे हमारा कुछ न जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो 100% होता है।
अब मैं बात करना चाहूँगी कुछ ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो कि हमारी डेली डाइट में होने चाहिए और जिनकी क्वालिटी हमारे नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन से इक्वलेंट मिलती जुलती है। तो जैसे कि किनोआ, ओट्स, वीट के अंदर भी सेटाइन नाम की प्रोटीन को हम निकाल सकते हैं जिसको हम वेजिटेरियन चिकन बोलते हैं। जब हम गूँथे हुए आटा यानी डो को हम लोग मल्टीपल पानी में भिगो करके उसका पानी स्टार्च निकाल देते हैं, तो लास्ट में जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट बचता है, सेडिमेंट बचता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेटाइन। सेटाइन इज़ नोन एज वेजिटेरियन चिकन, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोटीन है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फैट। फैट बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का, बिकॉज जो भी हम कार्ब्स एंड प्रोटीन्स खा रहे हैं उनको ऑब्जॉर्व कराने में फ़ैट का रोल है, जो लुब्रिकेट रखता है हमारी इंटेस्टाइन को। इसके अलावा ये हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स और विटामिन्स को ऑब्जॉर्व कराने में हेल्प करता है। कौन से विटामिन्स जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, इनको ऑब्जॉर्व कराने में फ़ैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब कौन से फैट्स खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए? जो फैट्स के अंदर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज़्यादा हो, जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हो, दोज आर कॉल्ड गुड फैट्स। और जो फैट के अंदर ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं, VLDL और LDL यानी लो डेंसिटी के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, दैट आर बैड फॉर अस बिकॉज वो आर्टरीज के अंदर जमा हो जाते हैं, हमारे ब्लड को गाढ़ा कर देते हैं और ब्लड क्लॉट बनने लग जाते हैं और इससे हमारे बॉडी में डिसलिपिडीमिया हो जाता है और आगे जाके हमको हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी या और भी ऐसी कुछ घातक बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इन्हीं फैट से हमारे सेक्स हार्मोन्स और जो हार्मोन्स रेगुलरली मेंस्ट्रुअल पीरियड लाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हार्मोन्स इन फैट से बनने लग जाते हैं। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि गुड क्वालिटी फ़ैट खाया जाए। तो कौन से हैं गुड क्वालिटी फ़ैट्स? वो हैं PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सैफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सैल्मन, फिश, पीनट बटर, एवोकाडोज। हमने अभी बात किया तो वो कुछ विटामिन फैट्स के थ्रू ऑब्जॉर्व होते हैं। उनमें हम बात करें विटामिन ए, जो हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे नॉन वेजिटेरियन फूड में तो मिलता ही है, लेकिन हमको वेजिटेरियन सोर्स में कहाँ मिलता है? येलो बीटा कैरोटीन कंटेनिंग फ्रूट्स, टोमेटो, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। बाकी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में सैल्मन, फिश, कॉड फिश, लिवर हो गया एंड एग। आजकल तो सीरियल्स एंड आप देखेंगे योगर्ट, मिल्क, दीज आर ऑल फोर्टिफाइड विद द विटामिन ए, डी, ई, ये सारे जो हमको खाने में इजीली नहीं मिलते विद B12, वो हम इन फूड में एडिशनली ऐड करके उसको फोर्टिफाई कर देते हैं। तो दीज आर आवर सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। डी की बात करें, विटामिन डी भी हमें फैट के साथ अब्जॉर्ब होकर मिलता है। हमारे नॉन वेजिटेरियन डाइट में आपको विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिलता है, जैसे कि सैल्मन फिश, कॉड फिश, टूना फिश एंड मोस्ट देसी जो उसका जो सोर्स है दैट इज़ सनलाइट। जो मॉर्निंग आवर्स में बाहर निकलते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल में सनलाइट एक्सपोजर से विटामिन डी बनता है एंड विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओवरिन फंक्शन। अपने ब्लड में अपने कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करवाता है किडनी में से, इंटेस्टाइन से ऑब्जॉर्ब करवाता है विटामिन डी। उसके अलावा फैट सॉल्युबल में विटामिन में हम बात करें तो विटामिन ई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वो आपको बीट जर्म ऑयल में मिलेगा। नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज जैसे कि फिश ऑयल, एग्स, इनमें मिलेगा। और इसके अलावा ब्रोकोली, एवोकाडोज एंड स्वीट पोटैटो में भी आपको विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलता है। अब हम बात करते हैं विटामिन के की। वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी होता है, लेकिन कभी कभी एडिशनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन के भरपूर मात्रा में मिल जाता है। बाकी बचा अपना विटामिन बी एंड सी। तो बी एंड सी आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जो कि हमें डेली हमारे फूड में एम्पल अमाउंट में मिल जाता है, तो आप उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत नहीं होती। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी आपको मिलेगा वीट में, सीरियल्स में, एवरी फ्रूट, एवरी वेजिटेबल विल कंटेन विटामिन बी। बस एक विटामिन है जो B12, जो आपको अलग से लेना पड़ता है, जो कि नॉन वेजिटेरियन सोर्स में ही होता है। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन देन B12 नीड टू बी टेकन एज अ सप्लीमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। और आजकल मिल्क, जैसा कि मैंने बताया, मिल्क, वीट और योगर्ट, ये सब फोर्टिफाइड आते हैं मल्टीविटामिन से, तो B12 उसमें एडिशनली ऐड किया जाता है। पर जो लोग प्योरली वेजिटेरियन हैं उनको तो एडिशनली लेना पड़ेगा। नॉन वेजिटेरियन फूड में चिकन, एग, फिश, ये सब चीज़ें आपको B12 भरपूर मात्रा में अवेलेबल करा देती है। विटामिन सी अलग से इम्यूनिटी देता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है उसमें। हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रेस इंड्यूस फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसके अगेंस्ट ये विटामिन सी काम करता है। और उसके अलावा ये सारे बॉडी में हीलिंग करता है। तो विटामिन सी के सोर्सेज क्या क्या हैं? गूसबेरी, सारे सिट्रस जूसेस, ऑरेंज जूस, रेस्पबेरी, ब्लूबेरी। गूसबेरी आप सभी समझते हो, आंवला इज देसी प्रोडक्ट, इंडियन फूड, जो कि हमें हर जगह अवेलेबल होता है। इट कैन बी टेकन एज जूस, इट कैन बी टेकन एज च्यवनप्राश, इट कैन बी टेकन एज चूर्ण। तो पोस्ट
डिनर पोस्ट लंच मील्स हम लोग जो डाइजेशन के लिए लेते हैं, दैट गोलियाँ ईजिली अवेलेबल होती हैं। विटामिन सी का आयरन अब्जॉर्प्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्रोइंग गर्ल्स में अब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाले हैं, तो नाउ दे आर गोइंग टू ब्लीड एवरी मंथ, तो उनको आयरन की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी टू मेकअप हीमोग्लोबिन अगेन एंड टू मेकअप रेड ब्लड सेल अगेन। तो उनका खून बढ़ाने के लिए आयरन कहाँ से मिलेगा? मोस्ट कॉमन सोर्स है उसका जैगरी यानी कि गुड़ और बाजरा। इसके अलावा हम आयरन पॉट्स में खाना बनाते हैं तो उसका आयरन अलग मिलता है। इसके अलावा आप नॉन वेज अगर खाते हैं तो सारे ही चिकन, फिश, सैल्मन, जो भी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं उन सभी में आपको आयरन की भरपूर मात्रा मिलेगी। और हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल की, कैल्शियम, जो कि हमारे बॉडी में न केवल हमारी बोन्स, टीथ और इसमें आपका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसके अलावा ब्लड, खून का थक्का जमाना, हार्ट को धड़काना, अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, इन सभी में इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम का। जब ये नहीं होता तो पाँव में बाल्टे आना, क्रैम्स आना, झंझनाहट होना, सूनापन लगता है। तो इसलिए कैल्शियम का भरपूर मात्रा में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रोथ एज है जिसमें आपकी बोन्स की हाइट बढ़ेगी और कैल्शियम डिपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें कैल्शियम की तो ओकरा, कैबेज, ब्रोकोली, नट्स एंड द वेजिटेबल्स लाइक दैट। अगर हम अपने डे को ऑब्जर्व करें तो हमारी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्टिविटी मॉर्निंग आवर्स में होती है। मॉर्निंग आवर्स में अगर हम डाइट में लेंगे तो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट एनर्जी का सोर्स है, जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एनर्जी देता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो हमें कार्बोहाइड्रेट ऐड करने हैं, जैसे कि आपने एक बाउल आपने उपमा खा लिया, या आपने ओट मील ले लिया, दूध साथ में ले लिया, हाफ बनाना खा लिया, थोड़े से खजूर ले ली, नट्स ले लिए, प्रोटीन भी आपको चाहिए तो 2 एग ले लिए, या चिकन का हाफ ब्रेस्ट ले लिया। तो दिस बिकम्स योर ब्रेकफास्ट। द मेजर पार्ट ऑफ योर डेली मील्स इज़ द ब्रेकफास्ट। आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड जो पूरे दिन में आप खाते हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट मॉर्निंग आवर्स में ले लेना चाहिए। उसके बाद आप आते हैं ब्रंच में। जब आपको 2 घंटे 3 घंटे हो जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत खाने का मन करे, तो उस समय आप थोड़ा सा स्प्राउट्स ले लिए, या सैलड खा लिया, एक फ्रूट खा लिया, और चाहे तो ग्रीन टी पी ली, सैंडविच खा लिया। वो भी उसमें आपको ये ध्यान रखना कि मैदा ना हो। अब लंच की बात करें तो यू शुड हैव अ प्लेटर ऑफ लाइक 2 रोटीज़, 1 वेजिटेबल, 1 दाल, दही एंड सम सैलड। एंड इवनिंग की बात करें 2-3 घंटे बाद आपको कुछ पीने का मन करे, यू शुड हैव सम फ्रूट जूस, और यू कैन हैव टी, कॉफ़ी विदाउट शुगर। वाइट शुगर इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर अस, वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। शुरू से ही अगर हम बच्चों में ये हैबिट डालेंगे तो इस हैबिट को नहीं पालेंगे, और आगे जाके वो इस प्रेजेंट एरा में जो प्रेवेलेंट डिजीज़ हैं लाइक PCOD, इनफर्टिलिटी, इनको आप अवॉइड कर सकेंगे। डिनर की बात करें तो उसमें आप कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं और दाल ले सकते हैं एंड रोटी। कीप इट मिनिमम, कार्बोहाइड्रेट्स ना रखें तो बेटर है। और उसके बाद अगर बच्चा कुछ फिर भी एम्प्टी स्टमक फील कर रहा है, यू शुड हैव सैलड। So when you have got the freedom of cheating days or junk days, then you should know that the same day you ate a lot, the next day or the within 24 hours or 48 hours, you have to wash it off with the high physical activities. The rule of thumb is जितना खाया उतना पचाया. I hope with this video you all understood the physiology of our meals, what is good for us and what is bad for us. So now you can choose the healthy options for you and your kids. Stay tuned, stay healthy. Bye bye.